देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर विच विल स्वीप आउट ए वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल व्हेन रिवॉल्व्ड अराउंड वन ऑफ इट्स साइड। देखो क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 36 है और वो अपनी एक साइड के अलोंग घुमाया जाता है, तो वो जो वॉल्यूम स्वीप करेगा, मतलब जो वॉल्यूम वो काटेगा, उस वॉल्यूम को हमें एज लार्ज एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। तो क्या होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक। अगर मैं इस साइड के अबाउट इसे घुमा दूँ तेज़ी से, अगर मैं इस साइड के अबाउट इसे घुमा दूँ तो कितना वॉल्यूम, देखो ये पूरा वॉल्यूम वो कवर कर रहा है, ये पूरा वॉल्यूम कवर कर रहा है। और ये वॉल्यूम क्या हो गया, ये वॉल्यूम बेसिकली एक सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। तो अगर मैं घुमाता हूँ, देखो ध्यान दो, जहाँ जहाँ ये जाएगा वो क्या वॉल्यूम है, देखो ये ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके, तो देखो ये पूरा वॉल्यूम कवर कर रहा है। और ये पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, बोलो एक सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। मतलब देखो कुछ इस तरह से, जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, ऐसे करके, इसकी ये साइड x है, ये y है, ठीक। जब हमने इसको घुमाया, देखो इस तरह से, ये ऐसे करके घुमा, तो देखो इस तरह से क्या हुआ, एक सिलेंडर बना ये। और अब हमें इस सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ना, विच विल स्वीप आउट वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल। तो कौन सा वॉल्यूम ये काट रहा है, When revolve around one of its side, अगर इसे एक साइड के अबाउट घुमा दिया जाए, तो अगर मान लो हमने इसको x वाली साइड के अबाउट घुमा दिया तो कितना वॉल्यूम ये काटेगा। ध्यान दो, अगर हमने x वाली साइड के अबाउट घुमा दिया तो कितना वॉल्यूम ये काटेगा, उस वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। अब देखो ध्यान दो, जैसे हमने इसको x वाली साइड के अलोंग घुमाया, ठीक है, तो अब देखो ये सिलेंडर बन गया। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो गया पाई, इसका रेडियस वाई स्क्वायर, इसकी हाइट यानी कि x। देखो इसी वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना। देखो एक सिलेंडर बन गया, इसका रेडियस ऑफ बेस हो गया y, इसकी हाइट क्या हो गई, बोलो x। तो हमें इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। देखो दिया क्या है, रेक्टेंगल का देखो पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर मतलब देखो ये x, ये x, 2x प्लस 2y, देखो दिया गया है 2x प्लस 2y बराबर 36, पेरीमीटर दिया गया। देखो यहाँ से x प्लस y बराबर क्या आ गया, 18। अब देखो एक वेरिएबल, देखो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y, एक वेरिएबल को हटाओ तो क्या करें, देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 18 माइनस y ये रख दें, तो वॉल्यूम क्या हो गया, पाई वाई स्क्वायर 18 माइनस y। देखो ये वॉल्यूम क्या हो गया, पाई 18y स्क्वायर माइनस y की पावर 3। अब देखो इस वॉल्यूम में सिंगल वेरिएबल y आ गया। अभी देखो इसमें दो वेरिएबल थे, एक को हटा दिया, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, dy निकालेंगे तो पाई कांस्टेंट, 18y स्क्वायर का क्या हो गया, बोलो 2y माइनस 3y स्क्वायर। अब हम इस डिफरेंशिएशन को ज़ीरो कर देंगे। देखो इससे क्या होगा, पाई ब्रैकेट में ये क्या हो गया, बोलो ये हो गया 36y माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0, पाई से डिवाइड कर दिया, 36y माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0। देखो 3y कॉमन लिया तो 12 माइनस y बराबर 0। अब देखो y की वैल्यू 0 हो गई और y बराबर 12 हो गया, है ना। अब देखो y बराबर 0 तो पॉसिबल नहीं है, वैसे भी क्या करें, देखो इसका कर दें डबल डिफरेंशिएशन, d2vy dy स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, पाई है कांस्टेंट, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 36y का 1, है ना, 36y का 1 माइनस देखो क्या हो गया 3 कांस्टेंट y स्क्वायर का 2y, तो 6y, ठीक। अब देखो y की ये वैल्यू रख दी जाए यहाँ पर 12, तो देखो क्या हो गया 72, तो माइनस का 36 पाई, देखो डबल डेरिवेटिव निगेटिव,
इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि देखो डबल डेरिवेटिव निगेटिव है ना। तो अब y मालूम चल गया, और y मालूम चल गया तो x भी मालूम चल जाएगा। देखो अगर y को 12 पुट कर दें तो x क्या हो जाएगा 6, ठीक। अब देखो ध्यान दो, जैसे हमने इसको x वाली साइड के अबाउट घुमाया, हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको y वाली साइड के अबाउट घुमाते, मान लो जैसे ये x था ये y था, हम ऐसा भी कर सकते थे, इसको ऐसे घुमाते। देखो हम ऐसा भी कर सकते थे, जैसे अभी हमने क्या किया था, x वाली साइड के अबाउट घुमाया था, हम ऐसा भी कर सकते थे y वाली साइड के अबाउट घुमाते ऐसे करके, तो भी देखो जो बनता वो एक सिलेंडर होता, तब भी ऐसे ही करना होता। बस ये है जो x था वो y बन जाता, जो y था वो x बन जाता। अब देखो इसके अबाउट घुमाते तो देखो ऐसे करके ये घूमता, तो देखो यहाँ ऐसे ये एक सिलेंडर बन जाता, ऐसे करके, ध्यान दो ऐसे करके, ठीक। तो उस केस में क्या होता, देखो सिलेंडर बन जाता, तो देखो उसका जो बेस रेडियस है वो x हो जाता और उसकी हाइट y हो जाती। अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाता, पाई एक्स स्क्वायर वाई। बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो यहाँ पर x की वैल्यू है वो यहाँ y की वैल्यू हो जाती, और जो y था वो x हो जाता। x और y के आंसर यही आते। हमें देखो रेक्टेंगल की डायमेंशंस चाहिए थी, मतलब x और y चाहिए थे, और x और y के आंसर देखो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। ऐसे करना है रिवॉल्व, है ना, तो घूमने से बनने वाले, है ना, घूमने। अब देखो ध्यान देना, जैसे जब आप रेक्टेंगल को घुमाएंगे तो हमेशा एक सिलेंडर बनेगा, ध्यान देना, ध्यान देना। अब जैसे मान लो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाते तो एक कोन बनता। देखो जैसे मान लो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, जैसे कई बार सवाल ऐसा होता है ना जिसमें वो लोग राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाते हैं। देखो जैसे मान लो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है छोटा सा, है ना, अगर हम इसको ऐसे करके घुमाएंगे तो देखो एक कोन बनेगा, ध्यान देना कोन, और उस कोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये वाली साइड जो है वो कोन की बेस रेडियस बन जाएगी, ये वाली साइड जो है वो कोन की हाइट बन जाएगी, और ये वाली साइड कोन की स्लैंट हाइट बन जाएगी। इसको घुमाने से जो कोन बनेगा, है ना, तो उसको भी हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।